मुंबई, सपनों की नगरी। लेकिन क्या आपको पता है, इस चमकती शहर में एक ऐसी जगह है जहां सपने नहीं, सिर्फ डर मिलता है। मुकेश मिल्स, एक नाम जिसको सुनकर मुंबई के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की रूह कांप जाती है। 1982 में एक आग ने इस मिल को तबाह कर दिया था, लेकिन जो यहाँ जलकर मर गए वो आज भी यही हैं। चीखते हैं, रोने की आवाजें आती हैं और कुछ लोग तो कहते हैं एक औरत का साया आज भी उन पुरानी मशीनरी के बीच भटकता है। और सबसे डरावनी बात, इंडिया के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी और अमेरिका के लेजेंडरी इन्वेस्टिगेटर रॉब डेमारिस्ट ने यहाँ क्या देखा था वो सब कुछ एविडेंस में रिकॉर्ड हुआ। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको ले जा रही हूँ मुंबई के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस मुकेश मिल्स में। लेकिन वार्निंग है, अगर आप अकेले हैं तो लाइट जरूर ऑन रखिएगा। 1870 की बात है। ब्रिटिश इंडिया में मुंबई टेक्सटाइल मिल्स का सेंटर बन रहा था। कोलाबा में मुकेश मिल्स भी उन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस में से एक थी जो दिन रात चलती थी। हजारों वर्कर्स यहाँ काम करते थे। 12 से 14 घंटे की शिफ्ट्स होती थी, कम सैलरी, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं। ये वो दौर था जब इंसान की जान से ज्यादा मशीनरी की वैल्यू थी। लेकिन असली हॉरर शुरू होता है 1982 में। एक रात, एग्जैक्टली कौन सी तारीख थी ये किसी को याद नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि वो जनवरी की ठंड भरी रात थी। मिल के अंदर अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि वर्कर्स को भागने का टाइम ही नहीं मिला। फैक्ट्री के गेट्स बंद थे, सेफ्टी एग्जिट्स नहीं थे, लोग अंदर फंस गए थे। ऑफिशियली 60 से ज्यादा लोग उस रात मर गए, लेकिन लोकल रेसिडेंट्स का कहना है कि असली नंबर काफी ज्यादा था। बहुत से वर्कर्स अनरजिस्टर्ड थे, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। उनकी बॉडीज जलकर राख हो गई, लेकिन उनकी आत्माएं वो आज भी वहां फंसी हुई हैं। 1982 के बाद उस मिल को बंद कर दिया गया, लेकिन इसके बाद जो होने लगा वो सब कुछ नॉर्मल नहीं था। लोकल मछुआरे जो रात में उस एरिया से गुजरते थे, उन्हें मिल के अंदर से चीखें सुनाई देती थी। औरत की चीखें, आदमियों के रोने की आवाजें। 1990 में फिल्म मेकर्स ने सोचा कि ये लोकेशन परफेक्ट है मूवी शूट करने के लिए। खाली मिल, डरावना माहौल, मुंबई में है तो कॉस्ट भी कम लगेगा। लेकिन जल्द ही सबको पता चल गया कि मुकेश मिल्स में कुछ बहुत गलत है। फिल्म शूट के दौरान एक्टर्स को एक औरत दिखती थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए। वो मशीनरी के बीच से गुजरती थी और फिर गायब हो जाती थी। लाइट बॉयज को अचानक धक्का दिया जाता था, कैमरा अपने आप ऑन ऑफ होता था। और सबसे डरावनी बात, लोग कहते हैं कि जब कैमरा रोलिंग होता था, बैकग्राउंड में ऐसे परछाई दिखते थे जो सेट पर थे ही नहीं। एक फेमस इंसिडेंट है, एक डांस सीक्वेंस शूट हो रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब फुटेज देखा गया तो बैकग्राउंड में 7 से 8 परछाई खड़ी थी। वो कोई डांस नहीं कर रहे थे, वो कोई क्रू मेंबर्स नहीं थे। प्रोडक्शन बंद करनी पड़ी, फिल्म अधूरी रह गई। उसके बाद भी कई मूवीज यहाँ शूट करने आए, राम गोपाल वर्मा की डी और कुछ और मूवीज, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब जरूर होता था। तो एक्चुअली क्या होता है मुकेश मिल में? सबसे कॉमन हॉन्टिंग है एक औरत का साया। लोग कहते हैं वो एक वर्कर थी जो आग में जिंदा जल गई थी। उसकी चीखें आज भी सुनाई देती हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स जो रात की ड्यूटी करते थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है मिल के ऊपर वाले फ्लोर से एक औरत नीचे देखती है, जब टॉर्च मारो तो वो गायब हो जाती है। फिर आती है बच्चों की आवाजें। हाँ, आपने सही सुना, उस दौर में चाइल्ड लेबर कॉमन था। बहुत से छोटे बच्चे भी उस मिल में काम करते थे। आग में वो भी मर गए। लोग कहते हैं रात में बच्चों की हंसने की आवाज आती है, खेलते हुए बच्चे, लेकिन जब देखने जाओ तो कोई नहीं होता। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था उसने एक बार एक छोटे बच्चे को देखा जो मशीनरी के पास खेल रहा था। वो चिल्लाया, ए वहां से हटो, लेकिन वो बच्चा उसकी तरफ मुड़ा और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। उस सिक्योरिटी गार्ड ने अगले ही दिन रिजाइन कर दिया। और सबसे कॉमन, मशीनरी की आवाजें। मिल बंद हुए सालों हो गए, मशीन्स भी खराब हो चुकी हैं, जंग लग चुकी हैं, लेकिन रात में लोग सुनते हैं कि मशीन्स चल रही हैं। टक 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 की आवाज
जैसे अभी भी प्रोडक्शन हो रहा है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये रेसिडुअल हॉन्टिंग है। ट्रॉमा इतना इंटेंस था कि वो जगह में ही एब्जॉर्ब हो गया है और वो इवेंट बार बार रिप्ले होते रहते हैं। अब आते हैं असली टर्निंग पॉइंट पर, 2014। अगर आप पैरानॉर्मल रिसर्च पे इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने गौरव तिवारी का नाम जरूर सुना होगा। इंडिया के सबसे सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में से एक थे वो। अमेरिका से ट्रेंड, साइंटिफिकली अप्रोच करते थे और 2014 में उनके साथ आए थे रॉब डेमारेस्ट, घोस्ट हंटर्स इंटरनेशनल के स्टार इन्वेस्टिगेटर, दुनिया भर में फेमस थे। दोनों ने मिलकर मुकेश मिल्स को इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड किया। ये सिर्फ कोई टीवी शो नहीं था, ये एक सीरियस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन थी। गौरव तिवारी का अप्रोच बिल्कुल अलग था। वो कोई रिचुअल्स नहीं करते थे, ना होली वाटर, ना रिलीजियस सेरेमनी। उनका कहना साफ था, नॉलेज कैंसल्स फियर। ये उनका फेमस डायलॉग था। उनका मानना था कि अगर आप पैरानॉर्मल को साइंटिफिकली समझ लो, साइकोलॉजिकली समझो, तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज किया, EMF डिटेक्टर्स, थर्मल कैमरा, EVP रिकॉर्डर्स, मोशन सेंसर्स, सब कुछ साइंटिफिक। रॉब और गौरव ने अपनी पूरी रात वहां बिताई और जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो दोनों इन्वेस्टिगेटर्स के करियर का सबसे इंटेंस केस बन गया। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने से पहले गौरव ने अपनी सिग्नेचर इंट्रोडक्शन दी, जो वो हर स्पिरिट से कहते थे, मेरा नाम गौरव तिवारी है, आई कम इन पीस। ये उनका तरीका था स्पिरिट से कम्युनिकेट करने का, ना डर ना अग्रेशन, बस पीस और रिस्पेक्ट। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके EMF मीटर्स कंटिन्यूसली स्पाइक कर रहे थे। रूम का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पागल हो रहा था। थर्मल कैमरा में उन्होंने देखा एक कॉर्नर में टेम्परेचर सडनली 15 डिग्रीज गिर गया था, बिना किसी लॉजिकल रीजन के, और उस एग्जैक्ट कॉर्नर में एक ह्यूमन शेप्ड कोल्ड स्पॉट बन रहा था। लेकिन रियल ब्रेक थ्रू आया EVP सेशन में। गौरव ने कामली बोला, मेरा नाम गौरव तिवारी है, हम यहाँ आपको समझने आए हैं, क्या आप हमसे बात करेंगे? कुछ देर की खामोशी थी, फिर रिकॉर्डिंग में एक आवाज आई, बाहर जाओ। रॉब ने क्रॉस चेक किया, वो आवाज रियल टाइम में नहीं थी, सिर्फ रिकॉर्डिंग में कैप्चर हुई। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट था द पोजेशन अटेम्प्ट। गौरव की टीम में एक फीमेल इन्वेस्टिगेटर थी। अचानक उनका बिहेवियर चेंज होने लगा। वो एक कोने में जाकर बैठी और रिपीटेडली कहने लगी, बहुत गर्मी है, जल रही हूँ, बचाओ मुझे। उसकी आंखें चमकने लगी थी। वो अपने शरीर को खरोच रही थी, जैसे उन्हें जलन हो रही हो। गौरव को समझ आ गया था कि पोजेशन अटेम्प्ट हो रहा है। उन्होंने तुरंत इंटरवीन किया, पॉजिटिव एनर्जी टेक्निक्स यूज किए। गौरव ने कंटिन्यू किया, बिल्कुल शांति से, हम समझते हैं आप परेशान हैं, क्या आप बताएंगे आपके साथ क्या हुआ है? और इस बार रिकॉर्ड हुआ, जल गए, सब जल गए, दरवाजा बंद था। दोनों इन्वेस्टिगेटर्स एक दूसरे को देख रहे थे। ये क्लियर कम्युनिकेशन था। 15 मिनट तक स्ट्रगल किया और फाइनली वो लेडी नॉर्मल हुई, लेकिन उसके हाथों पर स्क्रैच मार्क्स थे और वो कहती रही कि उसने फील किया जैसे कोई औरत उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। एक औरत जो जल रही थी, जो चिल्ला रही थी मदद के लिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का सबसे डरावना हिस्सा था 3rd फ्लोर इंसिडेंट। गौरव और रॉब 3री फ्लोर पर गए, जहां सपोजली सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी आग में। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। रॉब ने अपने कैमरा में देखा, इंफ्रारेड मोड में एक शैडो फिगर मशीनरी के पास खड़ा था, जैसे कोई काम कर रहा हो। गौरव ने तुरंत अप्रोच किया, रिस्पेक्टफुली, मेरा नाम गौरव तिवारी है, मैं जानता हूँ आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ। अचानक मशीनरी की आवाज शुरू हो गई, टक टक टक, जैसे मशीन्स चल रही हो। लेकिन सब कुछ जंक लगा हुआ था, टूटा हुआ था, ये फिजिकली इम्पॉसिबल था। रॉब के EMF मीटर ने हाईएस्ट रीडिंग शो की, ऑलमोस्ट 20 मिलीगॉस। नॉर्मली वो 0.5 से 1 होता था। और फिर एक प्रेजेंस दोनों इन्वेस्टिगेटर्स ने फील किया। कोई उनके पास था, बहुत पास।
लेकिन गौरव ने अपने आप को शांत रखा। उन्होंने साइकोलॉजी यूज की। वो जानते थे कि स्पिरिट्स कई बार ट्रॉमेटाइज होते हैं। उन्हें डर से नहीं, उन्हें समझदारी से अप्रोच करना चाहिए। मैं जानता हूँ आप गुस्से में हैं, आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन आप अब यहाँ फंसे नहीं हैं। आप जा सकते हैं, आपको पीस मिल सकती है। ये टेक्निक थी गौरव की। वो स्पिरिट्स को काउंसिल करते थे, उन्हें साइकोलॉजिकली समझते थे कि उनका ट्रॉमा उन्हें बांध कर रखा है इस जगह से। इन्वेस्टिगेशन के एंड में उन्होंने कंक्लूड किया कि मुकेश मिल्स में बहुत सारे स्पिरिट्स हैं। सब उस ट्रेजिक फायर के विक्टिम्स हैं और सब अभी भी अपने लास्ट मोमेंट में ट्रैप्ड हैं। रॉब डेमारिस ने बाद में इंटरव्यूज में कहा, In my career, I have investigated hundreds of locations worldwide, but Mukesh Mills, the energy there was different. Those spirits are not just haunting the place, they are relieving their deaths every single night. और गौरव, उन्होंने अपना फेमस फिलॉसफी रिपीट किया, नॉलेज कैंसल्स फियर। जब आप समझ जाते हो कि ये स्पिरिट्स भी एक टाइम पर नॉर्मल लोग थे जिनका बहुत बुरा हुआ है, तो आप उनसे डर नहीं सकते। आप उन्हें समझ सकते हो और शायद उन्हें पीस तक पहुंचा सकते हो। यह था गौरव तिवारी का अप्रोच, साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपैशनेट। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जुलाई 2016 में गौरव तिवारी मिस्टीरियसली मर गए। उनकी डेथ को सुसाइड डिक्लेयर किया गया, लेकिन सर्कमस्टेंसेस बहुत स्ट्रेंज थे। उनके फैमिली ने बताया कि लास्ट कुछ हफ्तों से वो डिस्टर्ब थे। उन्हें लगता था कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। उन्होंने अपनी वाइफ से कहा था कि उन्हें घर में नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। और फिर एक दिन वो नहीं रहे। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने कहा सुसाइड है, लेकिन पैरानॉर्मल कम्युनिटी में आज भी सवाल है, क्या उनके इन्वेस्टिगेशंस ने कुछ ऐसी एंटिटीज को डिस्टर्ब कर दिया था जो उन्हें छोड़ नहीं रही थी? क्या मुकेश मिल्स का कोई कनेक्शन था? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड है। लेकिन एक बात सर्टेन है, गौरव तिवारी ने इंडिया में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बना दिया। उन्होंने दिखाया कि नॉलेज से डर को कैंसिल किया जा सकता है। आज भी मुकेश मिल्स खड़ी है मुंबई में। कुछ लोग कहते हैं कि अब इसे डिमोलिश करना चाहिए, रीडेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन हर बार जब कोशिश होती है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। वर्कर्स काम करने से मना कर देते हैं, मशीनरी अनएक्सपेक्टेडली फेल होती है। जैसे वो लोग जो वहां मर गए थे, वो चाहते ही नहीं है कि उनकी जगह कभी वहां से हटे। वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें भुलाए। गौरव की इन्वेस्टिगेशन के बाद बहुत से पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने मुकेश मिल्स विजिट किया, लेकिन कोई भी उस लेवल की एविडेंस गैदर नहीं कर पाया जो गौरव और रॉब ने 2014 में किया था। कुछ कहते हैं कि वो स्पिरिट्स ने गौरव पर भरोसा किया था, क्योंकि वो डर से नहीं, रिस्पेक्ट से आए थे। तो ये थी मुकेश मिल्स की सच्चाई, एक इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी जो सुपरनैचुरल हॉरर में बदल गई। 60 से ज्यादा इनोसेंट वर्कर्स जो सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, उनकी जिंदगी एक रात में खत्म हो गई और उनकी आत्माएं आज भी वहां फंसी हुई हैं, अपने दर्द में, अपने गुस्से में। लेकिन गौरव ने हमें सिखाया कि पैरानॉर्मल को समझा जा सकता है साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली। तो अगली बार अगर आप कभी मुंबई जाओ और कोई तुमसे कहे चलो मुकेश मिल्स चलते हैं एडवेंचर के लिए, तो 2 बार सोच जरूर लीजिएगा। तब तक के लिए गौरव तिवारी की याद में कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड डू रिमेम्बर। अगली बार मिलते हैं एक ट्रू हॉरर स्टोरी के साथ। अगर आपको ये स्टोरी इम्पैक्टफुल लगी तो डर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइए, क्या आप गौरव तिवारी जैसे साइंटिफिक अप्रोच से पैरानॉर्मल को इन्वेस्टिगेट करना चाहोगे?